अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम शुरू करेंगे सूरह फ़ातिहा। तो सूरह फ़ातिहा के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन में मैंने एक ऑलरेडी एक क्लिप शेयर किया था। तो उसकी जस्ट एक समरी ये है कि सब्जेक्ट मैटर के लिहाज से कि उसके अंदर सूरह फ़ातिहा में कहा क्या गया है। अल्लाह ताला से एक सीधे रास्ते की हदायत के लिए दुआ है कि अल्लाह मियाँ हमें सीधा रास्ता दिखा। अब ये अगर देखा जाए स्ट्रिक्टली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कुरान, तो जब हज़रत पाक सल्लम की अभी अपॉइंट होने से पहले जो भी वहाँ पे लोग थे, और स्पेशली वो लोग जो नेक थे और जो दीन इब्राहीमी पे अमल कर रहे थे, उनके लिए एक तरफ वो देखते थे तो उस वक़्त वो ज्यूइश थे, जिनको कुरान बाद में हम बात करेंगे कि मग़दूबी अलैहिम, जिन पे अल्लाह का गज़ब हुआ, और दूसरी तरफ क्रिश्चियन थे जिनको बाद में हम देखेंगे उनके लिए ज़ालिम का वर्ड यूज़ हुआ है कि वो भटके हुए थे। तो वो लोग जो नेक थे, सलीमुल फ़ितरत थे उस ज़माने में, और उनको एंड एक तरफ वो ज्यूइश थे, वो देखते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं तो क्रिश्चियन देखते हैं। दोनों ने अपने जो दीन को जो है बेसिकली उसको चेंज कर लिया है। तो वो नेक लोग अब अल्लाह ताला से उनके दिल में दुआ थी कि अल्लाह मियाँ अब हमें नहीं पता कि ये सही हैं, ये सही हैं, तो अब हमें सीधी हदायत की दुआ, सीधी हदायत, जो सीधे रास्ते की हदायत है वो दें। तो फिर है बेसिकली अब देखेंगे कि वो प्रोसेस हुआ कि हज़रत पाक सल्लम अपॉइंट हुए, और फिर उनके थ्रू फिर सीधी रास्ते की जो हदायत है कुरान वो हमें मिला। उसके बाद है कि ये विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर, अब जो गामदी वाले जो चैप्टर है उसमें है कि जो उसके अंदर जो है इसका रिलेशनशिप क्या है, इट इज़ काइंड ऑफ अ समरी ऑफ द नेक्स्ट, और आगे जो है जो नेक्स्ट चार जो सूरतें हैं उसके अंदर इसकी डिटेल आएगी। उसके बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने सारी ज़िंदगी यही सुना है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वो पहली सूरह थी जो पहली आया थी जो रिवील हुई है। लेकिन गांधी साहब कहते हैं कि नहीं, अगर आप पूरा देखें अच्छी तरह, समझें सूरह फ़ातिहा को, तो सूरह फ़ातिहा ही पहली सूरह है जो नाज़िल होनी चाहिए, और यही नाज़िल हुई थी। और फिर वो इसके बारे में कहते हैं कि इसके बारे में आपको रवायतें भी मिल जाएंगी। इस टॉपिक के ऊपर आई बिलीव लाइक 2-3 घंटे की पूरी डिटेल डिस्कशन है। मैंने भी सुनी नहीं, लेकिन अगर इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड तो आई कैन लुक इनटू दिस। चलें शुरू करते हैं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़ाअत अबदी है। और मैंने लास्ट टाइम जब बिस्मिल्लाह पढ़ी थी कि जो डिस्कशन की थी, उसमें मैंने बताया था कि अगर आप स्ट्रिक्टली उस सेंस में बात करें कि जिस सेंस में जिस वक़्त कुरान रिवील हो रहा है, तो बिस्मिल्लाह की ट्रांसलेशन उस वक़्त ऐसे होगी कि अल्लाह के रसूल आप अल्लाह ताला के हुक्म से ये कुरान लोगों को पढ़ कर सुनाएँ। अल्लाह ताला कौन? यानी अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से। तो दोबारा मैं कहता हूँ कि ए पैगंबर, अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से ये कुरान लोगों को पढ़ कर सुनाओ। तो इसकी ट्रांसलेशन ऐसे होगी। हाँ जी, नेक्स्ट है फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। अब इसकी ट्रांसलेशन की है उन्होंने, शुक्र अल्लाह ही के लिए है, आलम का परवरदिगार, सरासर रहमत, जिसकी शफ़ाअत अबदी है। इसमें दो चंद चीज़ें जो मैंने नोट की हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह को यूजुअली हम ने जो जब भी ट्रांसलेशन पढ़ी है तो ऐसे पढ़ते हैं कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, लेकिन गांधी साहब ने से कहा है शुक्र अल्लाह ही के लिए है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बाद है कि रब्बुल आलमीन, यूजुअली ये भी हमने हमेशा पढ़ा है कि तमाम आलम का रब, तो इसमें गांधी साहब ने इसको ट्रांसलेट किया आलम का परवरदिगार। तो थोड़ा सा मैं बाद में बात करूँगा। बाकी अर्रहमान और रहीम तो हमने बिस्मिल्लाह में भी थोड़ा डिस्कस कर लिया। तो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़ाअत अबदी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह को उन्होंने ये शुक्र अल्लाह ही के लिए है, ये क्यों किया? अब आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह को यूजुअली इसका लिटरल मीनिंग यही है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अब हम आपको पता है कि हम ये अल्हम्दुलिल्लाह रूटीनली भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई मुझे पूछता है कि आप कैसे हैं या आपका क्या हाल है, तो मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर टेक्निकली इसको अगर लिटरल मीनिंग्स में देखा जाए तो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, और मेरा जवाब है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। फिर किसी ने मुझसे पूछा कि आपके बच्चों का क्या हाल है, मैंने कहा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। ठीक है, मैं पूछा कि भाई बिज़नेस कैसा जा रहा है, काम कैसा जा रहा है, मैं कहता हूँ तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अब ये टेक्निकली इफ़ यू पे अटेंशन, तो मुझसे पूछा जा रहा है कि मतलब दैट्स नॉट द आंसर कि ये तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, लेकिन है कि हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है?
अब वो है कि लिटरल मीनिंग तो बिल्कुल ठीक है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अब गांधी साहब ने समझाया कि दो एक वर्ड के लाइक दो, एक तो मीनिंग होते हैं लिटरल मीनिंग जो आप डिक्शनरी में देखें बिल्कुल लिखे होते हैं कि भाई इसका मतलब ये है। दूसरा होता है उर्फ़। उर्फ़ क्या होता है कि वो जो लोग वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो उस वर्ड को किस सेंस में बोलते हैं, ठीक है? तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इस तरह की ट्रांसलेशन करते हैं तो लिटरल मीनिंग जो मर्ज़ी हों, ठीक है? लेकिन उर्फ़ वाले जो मीनिंग है जिस तरह लोग उसे यूज़ कर रहे हैं उस ज़माने में, तो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो ही लिए जाएँगे। लिटरल मीनिंग आपको थोड़ा-सा पीछे वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उर्फ़ वाले जो मीनिंग है जो है ना वो, जिस तरह लोग उसको समझते हैं, जिस जिस सेंस में लेते हैं तो वो आप यूज़ करेंगे। इसलिए दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जो है कुरान की किस तरह का रिवील हुआ है, किस पे रिवील हुआ है फर्स्ट टाइम, ये आप बड़ा क्लियर हों ताकि उस ज़माने का आप डिसाइड कर सकें कि किस टाइम पे हुआ। तो ये बात ये हो रही थी कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अब तारीफ़ जो होती है वो किसी अच्छी चीज़ की होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है। तो हो सकता है कि एक बंदा हो जिसके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ हों, बहुत उसके अंदर कोई अच्छी चीज़ हो, लेकिन मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा बहुत बड़ा स्कॉलर है, लेकिन अगर उसका नॉलेज उसी तक है, तो मुझे तो उसका फ़ायदा नहीं है। इसी तरह अगर एक बंदा है वो उसके पास बहुत पैसे हैं, किसी वो कंट्री में रह रहा है, बहुत पैसे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग अगर देखा जाए। लेकिन मुझे उसके पैसों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है? ठीक है, उसके अंदर अच्छी हैं ये क्वालिटी उसके अंदर है। लेकिन अगर किसी हस्ती के अंदर, किसी के अंदर कोई बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है और उस क्वालिटी का फ़ायदा मुझे भी हो रहा है, ठीक है? तो फिर इस वर्ड के अंदर जो अल्हम्द वाले वर्ड में इसके अंदर शुक्र का जो है ना मीनिंग वो भी आ जाता है और इसी सेंस में हम रूटीन में जो है अपनी जो है ना डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं ये सेंटेंस, इस वर्ड को इस सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि कोई मुझसे पूछता है कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो मैं क्या जवाब देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। टेक्निकली मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, टेक्निकली मैं ये कह रहा हूँ शुक्र अल्लाह ही के वास्ते हैं, ठीक है? शुक्र अल्लाह ही के वास्ते हैं। तो शुक्र अल्लाह ही के लिए है। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो पालने वाला है सारे जहानों का। अब है जिसने आलमीन को मैंने कहा था इन्होंने किया है आलम। आलम आई उर्दू में आई थिंक दिस इज़ अ बेटर वर्ड क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ इंक्लूड हो जाती है, चाहे जो भी है, जब जो एवरीथिंग इंक्लूड हो जाती है। आलम का परवरदिगार। उसके बाद अर्रहमान और रहीम। अब मैंने बात की थी कि अर्रहमान जो है वो है बेसिकली इंटेंसिटी के बारे में बात करता है और अर्रहीम जो है ये है ड्यूरेशन पे बात करता है कि अल्लाह ताला का जो रहम है, दोनों रहम ही की आगे जो हैं उससे रिलेटेड हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत है, जो अल्लाह में की शफ़क़त है, वो तो एक एक्सट्रीम है, उसकी एक्सट्रीम इंटेंसिटी है और ये इंटेंसिटी कभी कम नहीं हुई, ठीक है? ये इंटेंसिटी हमेशा से है और ये हमेशा तक रहेगी, फॉर एवर। अब ये थोड़ा सा पे दोबारा जाते हैं कि तमाम तारीफ़ ये शुक्र अल्लाह ही के लिए। अब शुक्र यूजुअली हमें अब कह तो दिया हमने कि हमें शुक्र है, लेकिन शुक्र हम किस बात का कर रहे हैं? अगर आप वैसे इन जनरल बात करें तो हम कह सकते हैं हमें अल्लाह ने ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, तो हर चीज़ के लिए शुक्र अदा करना है। अब इसको देखें कि अगर इसको विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सूरह फातिहा अगर देखा जाए, तो देखिए पहली बात क्या है, रब्बुल आलमीन कि अल्लाह मियाँ ने पाल रहे हैं हर शय को, हर शय को, ठीक है? अब हर शय में क्या है, मैं भी आ गया और मेरे अराउंड हर चीज़ आ गई। अब देखा जाए कि अब मुझे हर अल्लाह मैंने जो चीज़ बनाई है, हवा बनाई है, उसका मुझे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? दिन रात बन रहे हैं, उससे मुझे फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह मैंने पौधे बनाए हैं, उससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? अल्लाह मैंने जानवर बनाए हैं, उससे मुझे फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह मैंने और इंसान बनाए हैं, ठीक है? उससे मुझे फ़ायदा हो रहा है। हर चीज़ इंक्लूडिंग मी और मेरे अराउंड हर शय अल्लाह मैंने बनाई है, तो मुझे इसका फ़ायदा हो रहा है, तो फिर मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसके बाद अर्रहमान और रहीम कि अल्लाह मियाँ ने ये जो बनाई है उसको सस्टेन कर रहे हैं, ये अल्लाह मियाँ की रहमत है। आपको ये पता है कि अब मैं थोड़ा सा साइंस करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसा हमारी बॉडी में भी अगर पीएच थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो एंजाइम्स काम करना बंद हो जाएंगे एंड विल बी डेड, ठीक है ना? इसी तरह ये पूरी यूनिवर्स है, इसकी बैलेंस है, ज़रा सा बैलेंस इधर उधर हुआ, ठीक है, तो ये जो है इट्स नॉट गोना टेक मच टाइम, पूरी दुनिया जो डिस्टर्ब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, देयर इज़ अ फोर्स जो उनको आपस में इकट्ठा करके रख रही है। अगर वो फोर्स ही जो है ख़त्म हो जाए एकदम, ठीक है, तो एक चीज़ सेकंड के अंदर जो है लाइक एवरीथिंग विल डिसअपीयर। तो अल्लाह मियाँ ने इसको मेंटेन किया हुआ है और कब से कर रहे हैं और ये कब तक करेंगे और ये बात कब तक चलेगी कि
ایون آن ڈے آف ججمنٹ جو لوگ اللہ میاں جو اچھا کام کیے ہیں تو اللہ میاں ان کو جزا دیں گے، ان کو جنت میں بھیجیں گے، جنت جو ہے وہ فار ایور ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ رحمت جو اللہ میاں کی ہے یہ ہمیشہ سے تھی، اور یہ فار ایور جسٹ ڈے آف ججمنٹ پہ نہیں ہے، اس سے آگے تک چلے گی۔ تو یہ اللہ میاں کا رحمان ہے، رحیم، انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے، انہیں سسٹین کیا ہوا ہے، تو اللہ میاں کا شکر ہے، شکر اللہ کے واسطے ہیں۔ پھر اب میں آگے کوئکلی جو ہے میں آپ کو باقی آیتوں کا بھی اس سے کنیکشن بتا دوں کہ شکر کا۔ مالک یوم الدین کہ یوم کے روز جزا کا مالک ہے، تو وہ دن جب آئے گا تو اس دن جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہوں گے ان کو اللہ میاں سے جزا دیں گے، جنت بھیجیں گے، تو وہ بھی شکر کی بات ہے۔ تو اللہ میں آپ کا شکر ہے کہ آپ نے وہ روز جزا بنایا، ٹھیک ہے، جس کے اندر قیامت بنائی، جس کے اندر پھر ہم جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو آپ ریوارڈ کریں گے، اور پھر ہم جنت میں رہیں گے فار ایور، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر کیا ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا کا نعبدو و یا کا نستعین، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ میاں ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اللہ میاں سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے، تو اللہ میاں جب سیدھی راہ کی ہدایت دیں گے تو وہ بھی شکر کی بات ہے۔ اللہ میاں آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں کی راہ جن پہ آپ نے عنایت فرمائی ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے میں بچا، ان لوگوں کی راہ نہ دے جو جن پہ تیرا غضب ہوا، اور وہ لوگ جو راستے سے بھٹک گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اللہ میاں ہمیں ان کی راہ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں بلکہ سیدھی راہ پہ بھیج رہے ہیں، جن کے اوپر اللہ میاں نے انعام کیا ہے، اور ہمیں وہ برے جو لوگ تھے جن پہ عذاب ہوا ہے یا وہ آگے بھٹک گئے تھے، ان کی راہ سے ہمیں پرے کر رہے ہیں، اوائڈ کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ود ان دا کانٹیکسٹ آف سورہ فاتحہ کہ شکر کے کیا کیا میننگ ہیں۔ تو آج ہم نے یہ 2 آیتیں کی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم باقی آیتیں کریں گے۔ اللہ حافظ۔